हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो गर्मियों की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में है जिसे हम कहते हैं सन टैनिंग। अब ये तो हम सब ऑलरेडी जानते ही हैं कि गर्मियों में रेगुलर सन एक्सपोजर से हमारी स्किन को टैनिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। रंगत का इस तरह से सावला पड़ जाना ना सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है बल्कि लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन के लिए भी इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। जैसे फ्रीक्वेंट सन बर्न या सन एक्सपोजर से हमारी स्किन में परमानेंट डार्कनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, डार्क स्पॉट्स निकल सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है और रिंकल्स यानी कि झुर्रियों जैसा मसला भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही हमें सन बर्न या सन टैनिंग का प्रॉब्लम हो, हम कोशिश करें जल्द से जल्द उसे रिमूव करने की। और सन टैन रिमूव करने के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो है जी होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ थोड़ा स्लो काम ज़रूर करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन के लिए इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सन टैनिंग के लिए कोई रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी सन टैनिंग को दूर करेगा, नहीं, बल्कि उसके अलावा भी उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेंसिल हाथ में ले लें और इस वीडियो में बताई गई मेरी होम रेमेडीज़ को नोट कर लें। जी हाँ, टमाटर और दही का फेस मास्क। सिंपली आपने आधा टमाटर ले लेना है और 2 चम्मच दही ले लेना है। दोनों चीज़ों को एक मिक्सचर में ब्लेंड करके अच्छा सा पेस्ट बना लें। कोशिश आपने करनी है कि दही को आप ज़्यादा वाटरी ना लें, गाढ़ा-गाढ़ा जो दही होता है वही लें। उसकी वजह ये है कि ये वाला मिक्सचर इटसेल्फ थोड़ा-सा पतला होगा, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पतला दही लेंगे तो आपके फेस पर लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश करें कि दही थोड़ा-सा गाढ़ा लें और टमाटर के साथ उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। इन केस अगर आपका ये पेस्ट थोड़ा सा पतला हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें 1 चम्मच बेसन यानी चने का आटा ऐड कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी में आ जाए। उसके बाद इसे 15 से 20 मिनट फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके अपने चेहरे पर अप्लाई करें। चेहरे पर अप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है। मेक श्योर करना है कि चेहरे पर कोई गंदगी, कोई पोल्यूशन, कोई मेकअप ना हो, चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। उसके बाद इस ठंडे-ठंडे मास्क को अपने चेहरे पर लगाएँ। इस मास्क को आपने तकरीबन 30 मिनट्स तक अपने चेहरे पर लगा रहने देना है। उसके बाद हल्के-हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें। टमाटर के तो भाई क्या ही कहने, टमाटर के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं हमारी स्किन से सन टैनिंग को रिमूव करने में। यानी अगर आपके चेहरे पर एक डेड लेयर बन गई है तो टमाटर और दही का ये पेस्ट आपके चेहरे से डेड स्किन लेयर को हटाकर एक फ्रेश स्किन को ऊपर लाने में मदद करेगा। दूसरी तरफ दही एक कूलिंग एजेंट का काम करता है और इस तपती गर्मी में जब आप चेहरे पर ठंडा-ठंडा दही लगाते हैं तो वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सूद करता है। साथ ही दही में पाया जाता है जी लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपनी स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से। इसलिए अक्सर आपने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी लैक्टिक एसिड का नाम सुना होगा। ख़ास तौर पे जो स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जाता है। तो जी इस मास्क को अप्लाई करने की ट्रिक ये है कि आपने इसे लगाने से पहले लाजिम तरीके से मेक श्योर करना है कि आप 15 टू 20 मिनट्स इसे रेफ्रिजरेट करें, यानी इसे ठंडा-ठंडा अपने चेहरे पर लगाएं। इस मास्क को आप हफ्ते में 7 दिन इस्तेमाल करें। शुरू में जब आपको बहुत ज़्यादा सन टैनिंग हो रही है, उसके बाद आप हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता कम करते रहें। कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप रेगुलर बेसिस में भी इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। तो भाई जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ हर इंसान को सूट नहीं करती, इसलिए ये वाला जो फेस मास्क है, जिन लोगों को एक्नी है चेहरे पर या उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि वो इस मास्क को इस्तेमाल करें। उसका रीज़न ये है कि टोमेटो और योगर्ट यानी टमाटर और दही दोनों ही एक तरह के एस्ट्रिजेंट हैं। तो हो सकता है कि जिनके चेहरे पर एक्नी या दानों का प्रॉब्लम है या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ड्राई है, उनको ये इतना अच्छे तरीके से सूट ना करे और उन्हें थोड़ी सी रेडनेस और इचीनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो भाई जिनको एक्नी का मसला है या स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उनके लिए मेरा अगला फेस मास्क आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
सो भाई आपने लेना है तकरीबन 2 चम्मच के करीब ओट मील पाउडर, जी हाँ, और उसके साथ कोकोनट मिल्क ऐड करना है। मिल्क आपने इतना ऐड करना है कि वो उसका अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। इन केस आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो आप कोई फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम मिल्क या फ्रेश मिल्क नहीं है तो फिर आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी भी फॉर्म में मिल्क नहीं है तो फिर आप दही यानी योगर्ट का इस्तेमाल भी इस रेमेडी के लिए कर सकते हैं। सो भाई इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेना है और फिर सेम वही इस मिक्सचर को 15 से 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर दें ताकि इस तपती गर्मी में वो थोड़ा सा चिल आउट हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने इसे अपने साफ़ धुले हुए चेहरे पर अप्लाई करना है और अप्लाई करने का तरीका वही सेम है जो मैं रिपीट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी सारी वीडियोज़ में रिपीट करती हूँ। तो सिंपली इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा कर तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे अपने चेहरे पर रहने दें। ओट मील मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड इंग्रेडिएंट है क्योंकि ओट मील में एक ऐसी नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है जो आपके चेहरे को ना सिर्फ निखारती है बल्कि आपके डार्क स्पॉट्स, आपकी पिगमेंटेशन, इस तरह के मसलों को भी ठीक करने में हेल्प करती है। साथ ही कोकोनट मिल्क हो या दही हो या फ्रेश मिल्क हो, तीनों में बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके सनबर्न और स्किन टैनिंग में आपकी स्किन को सूथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सन टैनिंग का प्रॉब्लम हुआ है तब तो आप शुरू में 7 दिन तक इसे रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो हफ्ते में 1 बार इसे अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। रेगुलरली इस मास्क को यूज़ करने से आपके चेहरे पर ना सिर्फ निखार आएगा बल्कि डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन जैसे मसले भी आपके ख़त्म होते रहेंगे। पता नहीं किसी ने आज तक आपको बताया है या नहीं, लेकिन टमाटर और आलू का फेस पैक सबसे फास्टेस्ट होम रेमेडी है आपकी सन टैनिंग को दूर करने के लिए। सिंपली आपने आधा आलू और आधा टमाटर लेना है और दोनों को एक मिक्सचर में अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इस पेस्ट को सिंपली आप रेफ्रिजरेट कर लें 15 से 20 मिनट, फिर वही अपने साफ धुले हुए चेहरे पर इसे अप्लाई कर दें। इस मास्क को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आप अपने चेहरे पर रहने दें। उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें। टमाटर क्योंकि थोड़ा सा एसिडिक होता है इसलिए शायद सेंसिटिव या एक्ने प्रोन स्किन को वो थोड़ी सी इरिटेशन या रेडनेस दे। इन केस इस मास्क को लगाने के बाद आपको इरिटेशन या रेडनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप आइसिंग कर सकते हैं अपने चेहरे पर इस मास्क को धोने के बाद। ये वाला मास्क ना सिर्फ स्किन ब्राइटनिंग के लिए पॉपुलर है बल्कि ये स्किन टाइटनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। टमाटर और आलू में जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो आपके चेहरे के पोर्स को कम करने में हेल्प करती हैं, आपकी स्किन को टाइट करते हैं, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं। सो भाई ये थे मेरे रेकमेंडेड 3 बेस्ट सन टैनिंग फेस मास्क जो आप घर पे आराम से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि इनमें जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अपने घर में आराम से मिल जाएंगी। गर्मियों का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें सन टैनिंग से हम भाग नहीं सकते, ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चों को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इसलिए मेरी इन होम रेमेडीज़ को सिर्फ आप ही इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि आपके बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इन होम रेमेडीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और अपनी इस वीडियो के ज़रिए चाहती हूँ कि आप भी इन होम रेमेडीज़ से फ़ायदा उठाएं। अगर आपको मेरी ये होम रेमेडीज़ अच्छी लगें, आपको कुछ कमेंट या फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।